जय जवान जय किसान। आज हम यहाँ मुबारकपुर गांव में आए हैं उस कड़ी के माध्यम से जिस प्रकार उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का आर्थिक शोषण हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। हमारे पड़ोसी राज्य हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और अमूमन वोटर भी हम भारतीय जनता पार्टी के ही हैं। पर लेकिन हमारा पहला फर्ज है गन्ने के लिए, क्योंकि उसी से हमारी रोजी रोटी आजीविका चलती है। और उत्तर प्रदेश के गन्ना किसान का बहुत बड़ा आर्थिक शोषण हो रहा है इस समय। यदि मैं आपको आंकड़ों के आधार पर बताऊं, पिछले वर्ष 2023-24 में गन्ना सत्र में उत्तर प्रदेश में 6665 लाख कुंटल गन्ने का उत्पादन हुआ, जो चीनी मिलों ने क्रश किया, और उसका हमें 370 रुपये के रूप में गन्ना मूल्य मिला। हमारे पड़ोसी राज्य हरियाणा में उसी गन्ने का मूल्य 386 रुपये प्रति कुंटल मिला, और ये सीधा 16 रुपये का प्रति कुंटल का उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को नुकसान हुआ, जो कि हमारे कुल गन्ने की मूल्य लागत बैठता है 12 अरब 26 लाख करोड़ 40 लाख रुपया। और वर्तमान में भी हमारा अभी गन्ना मूल्य उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषित नहीं किया है, जो सत्र 2024-25 का है। इसमें भी यदि पिछले हम अपनी उत्पादन को देखें 765 लाख कुंटल गन्ने को ही लगाए, और हरियाणा में इस बार गन्ना मूल्य 401 रुपये प्रति कुंटल हुआ है और हमें 370 प्रति रुपये लिखा भी आ रहा है। तो उस हिसाब से हमें 30 रुपये प्रति कुंटल का नुकसान हुआ। उस 30 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से यदि हम कुल अपना आर्थिक नुकसान उत्तर प्रदेश का गन्ना किसान समझे तो 22 अरब 33 करोड़ 50 लाख रुपए का इस वर्ष का नुकसान बैठता है। और दोनों सालों का यदि हम जोड़ दिया जाए तो 35 अरब 25 करोड़ 90 लाख रुपए का उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को यह आर्थिक नुकसान हुआ है। तो उत्पीड़न हमेशा उन्हीं लोगों का होता है जिनमें एकता का अभाव हो या अपनी बातें कहीं ना कहीं में सरकारों को समझाने में असफल हो रहे हैं। तो गन्ना किसानों से हमारी अपील है, जिस प्रकार हमारे देश में व्यापारियों की एक दिन के लिए भारत बंद की हड़ताल चलती है, पीछे ट्रक ड्राइवरों ने एक हड़ताल की थी कि सरकार को झुकना पड़ा, 24 घंटे के अंदर अपना दिया आदेश वापस लेना पड़ा। अभी एक वकीलों का एक प्रकरण हो गया था गाजियाबाद में, वकीलों की कलमबंद हड़ताल पर 10-15 दिन के अंदर सरकार को झुकना पड़ा। हम भी गन्ना किसानों से अपील करेंगे, आप प्रदेश व्यापी एक हड़ताल का आह्वान करें, और जनवरी में सभी गन्ना किसान अपना गेहूँ बो लेते हैं और 5 दिन की हड़ताल सभी मिलों पर बंद कर दी जा। कोई किसान गन्ना लेकर मिलों में ना जा। और सरकार को यह एक तरीके से वार्निंग भी है, चेतावनी भी है कि जो हमें आप आर्थिक नुकसान गन्ने का दे रहे हैं हम इसे सहन नहीं करेंगे। और यदि जब भी सरकार नहीं चेतती है तो गन्ना किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य नहीं देती, पड़ोसी राज्यों के अनुसार हमें नहीं मूल्य दिला पाती, तो आगे की रणनीति तय करेंगे। तो सभी किसान बंधुओं से अपील है कि पूरी प्रदेश के गन्ना मिलों में इसके बोर्ड लगाएं, पंपलेट लगाएं, और 3 तारीख से 8 तारीख के बीच गन्ने की हड़ताल करें। कोई भी किसान, यह अपील किसी झंडे के नीचे ना हो, किसी संगठन के नीचे ना हो, एक किसान की एकता दिखाते हुए सिर्फ गन्ने के नीचे ये हड़ताल हो और गन्ना ही इसका नेता हो। और इस हड़ताल के माध्यम से हम अपनी एकता दिखाने में भी और कहीं ना कहीं सरकार को झुकाने में भी सफल होंगे। बाकी मेरे कुछ किसान बंधु हैं, ये भी अपनी बात रखें। इस हड़ताल को कितना समर्थन मिलेगा, शुरुआत हम मनसूबुर मिल से करेंगे और बोर्ड के पर्ची के माध्यम से सब वहाँ से करेंगे, और पूरे प्रदेश में सभी अपने अपने मिलों पे या 5 दिन की हड़ताल अवश्य करें, तभी गन्ना किसान अपने अधिकारों के लिए एक उचित लड़ाई लड़ पाओगा। जैसा कि विनीत भाई नावला से जुड़े हुए हैं आज हमारे साथ, तो पहले तो सबसे पहले इनका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ। और समय समय पर ये किसानों की आवाज़ उठाते रहते हैं। इससे पहले भी आपने देखा होगा पिछले कुछ वर्षों में बड़े पुरजोर तरीके से इन्होंने किसानों के मुद्दे उठाए हैं। तो ज़्यादा कुछ तो कहने के लिए रहा नहीं, पूरी बात आप आंकड़े वाइज समझा दी है किसान भाइयों को भी, और जो हमारे दर्शक हैं उनसे भी यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस कार्यक्रम में भाग लें। और जैसा कि बताया कि 5 दिन के लिए गन्ना सप्लाई जहाँ तक संभव हो सके इस कार्य को जरूर करें। तो आगे राणा जी हमारे साथ, राणा जी भी 2 शब्द कहेंगे। भाई विनीत भाई ने
और मंटू भाई ने जो बात रखी मैं उसका समर्थन करता हूँ और सभी प्रदेश के किसानों से करबद्ध अपील करता हूँ कि इस कार्य में सभी लोग पूर्ण सहयोग दें। किसी व्यक्ति विशेष का काम नहीं है, पूरी किसान जाति का काम है और किसान का नेता ही गन्ना है, इसमें कोई संगठन इसका नेता नहीं है। इसलिए सभी किसानों से अपील है कि इस कार्य को करें और सरकार को चेताएं और सरकार आंख खोल के इस पर ध्यान दे। अगर उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया तो हम अपनी अगली रणनीति तैयार करेंगे फिर।